Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bhajan Bhajan Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Bhajaman Radhe Govinda, Radhe 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 Govinda, Radhe 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 Govinda। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मैं ना भी माता जी को कॉल करती हूँ, शायद भूल गए हैं, तो आप लोग कोई कर सकते हैं कीर्तन तब तक? जी माता जी, मैं कर देती हूँ कीर्तन। ठीक है जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शम्भु मे ददाति स पदान्तिकम्। वंदे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत तो प्रणाम। हम श्रीमद् भागवतम के आज के सत्र में करने वाले हैं स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 46 से भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो हमने पढ़ा कैसे भीष्म देव ने स्तुति की और उसके बाद अपने शरीर को त्यागा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ कहा गया है कि उन्होंने देह त्यागा और वो भगवान में ही मिल गए। परंतु ऐसे शुद्ध भक्त कहाँ जाते हैं? वैकुंठ। और कौन से वैकुंठ? जहां उनका मनन हो रहा होता है उसी वैकुंठ में वो जा सकते हैं। तो श्लोक संख्या 46 जो आज का है। तस्य निर्हरणादीनि संवरे तस्य भार्गवः युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुखितो अभवत्। ही भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोका अभिभूत हो गए। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है। वैसे वैष्णव के जाने का दुख नहीं मनाया जाता है ना, परंतु यहाँ युधिष्ठिर महाराज क्यों मुहूर्तम दुखित है, क्षण भर के लिए दुखी? क्योंकि वो उनको वैष्णव नहीं, वो उनको दादाजी की तरह देख रहे थे, पितामह की तरह देख रहे थे, है ना। तो कहते हैं भीष्मदेव ना केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों और माता के लिए मित्र भी थे। तो भीष्म पितामह की क्वालिटीज इतनी ज्यादा थी। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत पांचों पांडव पिता के महाराज पांडु के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षण थे। तो हमें दुख किस बात का होता है? एक जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो हमारा उस शरीर से जो संबंध होता है, वो शरीर का संबंध अब चला गया, हम इस बात के लिए दुखी होते हैं। उस शरीर के संबंध से हमें कोई ना कोई लगाव था, भावात्मक लगाव था। जैसे पति पत्नी का लगाव है कि ये मेरी ध्यान रखती है, ये मेरे लिए ये करते हैं, है ना। तो हम उस भाव के लिए दुखी होते हैं। हम जीवात्मा के लिए दुखी नहीं होते कि जीवात्मा पता नहीं अपना कार्य पूरा करके गया या नहीं गया। अगर ऐसा होता तो भीष्म पितामह के लिए नहीं रोया जाता। परंतु हम रो किस लिए रहे हैं या हम दुखी क्यों हो रहे हैं किसी के जाने के बाद? क्योंकि उस व्यक्ति का हमारे साथ कोई भावात्मक रिश्ता है ना। तो उस रिश्ते की आदान प्रदान अब नहीं कर सकेंगे हम, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो यहाँ कहा गया है यदि
जो भीष्म पितामह थे, महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र और दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए, अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने की बजाय बहुत पहले शरीर त्याग चुके होते। तो उन्होंने जो वचन दिया था, उस वचन के कारण वो सहन करते रहे। पांडवों को दिए गए कष्ट भी उनको कष्ट लगते थे, उनको स्वयं के ऊपर महसूस होता था कि ये कष्ट हो रहा है, परंतु वो सहन कर रहे थे। उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, कष्ट सहन करते रहे अपनी स्वेच्छा से। तो ये एक वैष्णव का गुण है कि वो स्वेच्छा से कष्ट सहन कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कही गई है, भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव अवश्य ही महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। तो ना केवल पितामह चले गए, मित्र चले गए, शुभचिंतक चले गए, वरन उनको ये भी था कि एक बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक और बहुत बड़े वैष्णव जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये दुख मनाने की घड़ी उनके लिए थी। तो भीष्मदेव के लिए यह वरदान था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के लिए अंतिम संस्कार संपन्न किए। सोचो, एक महाजन है भीष्म पितामह और दूसरे महाजन है यमराज। तो यमराज के अंश ने यानी युधिष्ठिर महाराज ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। तो भीष्म देव के लिए ये क्या था, बहुत सुंदर बात थी, सुंदर घड़ी थी। तो कहते हैं, तुष्ट मुनया दृष्टा कृष्णम तद गुहे नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रययु पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गूढ़े वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो सब लोग एकत्र हुए थे किस लिए, एक महान वैष्णव के प्रयाण के लिए। ये एक महान वैष्णव शरीर त्याग रहे हैं। यदि हम देखें इसी पद्धति में हरिदास ठाकुर का जब शरीर उन्होंने त्यागा, हरिदास ठाकुर ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे बहुत बड़े उत्सव का रूप दिया। तो सेम दशा थी। हरिदास ठाकुर ने भगवान से क्या वचन दिया था कि अब मेरे से क्योंकि नाम जब पूरा नहीं होता तो अब मैं जीना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो। बोलते हैं, मैं आपके हाथों में अपना शरीर त्यागूं। तो भगवान उनको गोद में उठा के नाच रहे हैं और उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, ना केवल द्वापर युग में, कलयुग में भी पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि भीष्म पितामह की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण आएंगे, ये सब ऋषि मुनि जानते थे और इसीलिए वो अपने शिष्यों सहित यहाँ एकत्र हुए थे। जब ये कार्य पूर्ण हो गया तब सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले गए, परंतु अब वो साथ क्या लेके गए, श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेके गए। भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैंने उस दृश्य को अपने हृदय में रोक के रखा है। कौन से दृश्य को, जब राजसूय यज्ञ में सारे ऋषि मुनियों ने एक मत से कहा कि कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं और सबसे पहली पूजा कृष्ण की ऑफर की गई है ना। तो वो दृश्य मेरे हृदय में आज भी स्थित है। तो जो भक्त हैं, जो योगी हैं, वो क्या करते हैं, किसी ऐसी दृश्य का चिंतन अपने हृदय में कर सकते हैं। तो सारे ऋषि मुनि भगवान को अपने हृदय में धारण करके, कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके वहां से अपने अपने आश्रम में लौट गए। और लौटने से पहले उन्होंने क्या किया, गुह्य वैदिक मंत्रों से कृष्ण का गुणगान किया। तद गुह्य नाम भी, गोपनीय मंत्रों से उनके नाम का यशोगान किया। भगवान प्रकट में कई बार ये पसंद नहीं करते है ना, परंतु फिर भी ऋषि मुनि क्या करते हैं, उनकी स्तुति करना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति ने क्या किया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। एक्चुअली वेद करता क्या है, स्तुति करती क्या है, भगवान का गुणगान। भगवान का ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। जब हम भगवान के गुण सुनते हैं
तो हमें अंदर से प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता कहाँ से आई? क्योंकि उन गुणों का श्रवण करके कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। उन गुणों से बेनिफिट किसको हो रहा है? उनके भक्तों को। तो उन गुणों को सुन के भगवान अपने भक्तों के बारे में सुनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वही प्रसन्नता हम पे क्या होती है? झलक देती है। उसके अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 48 में कहते हैं, ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजायाम् पित्रं सात्वयामास गांधारीं च तपस्विनीम्। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढाढ़स बंधाया। तो धृतराष्ट्र और गंधारी कुरुक्षेत्र नहीं आए। जहां उनके इतने पुत्र मारे गए, इतना सब हुआ, वो हस्तिनापुर में ही रहे। और हमने जाना ये भगवत गीता के माध्यम से कि संजय के माध्यम से उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध का सारा हाल देखा। एक बहुत सुंदर बात कही गई, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो व्यासदेव आए वहां। व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध कभी नहीं होता, तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, तुम्हारा जो पुत्र मोह था उसी की वजह से ये युद्ध हो रहा है। तो पर अब ये हो रहा है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई वरदान दे सकता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। उनके पुत्र हैं धृतराष्ट्र और पांडु। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या लेना चाहेंगे। तो धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम दृष्टि विहीन हो, मैं तुम्हें दृष्टि दे देता हूँ ताकि तुम देख सको कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो अपने किसी पुत्र को पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। मैं किसी को भी पहचान नहीं सकता इन आंखों से, दृष्टि से, है ना, क्योंकि मैं तो कुछ देखा ही नहीं शुरू से। उन्होंने जन्म से ही अंधे थे। तो जब जन्म से अंधे हैं तो कैसे पता चलेगा कौन सी चीज क्या है, कौन सा पुत्र कैसा है ना। तो वो कहते हैं कि मैं तो पहचान ही नहीं सकूंगा, तो आप क्या करो, आप ये दृष्टि संजय को दे दो। मैं संजय के माध्यम से ही चीजों को अनुभव करता हूँ, पहचानता हूँ, तो संजय ही मुझे बता देंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर बात कही है, पित्रम, पित्रम यानी अपने ताऊ, पिता के बड़े भाई या पिता के पक्ष के लोग। तो अपने पित्र यानी अपने ताऊ और गांधारी के पास गए, और गांधारी को बहुत सुंदर बात कहा गया, तपस्विनी। गांधारी बहुत तपस्विनी थी। सोचिए कितनी बड़ी तपस्या है। उन्होंने आंख खोल के कभी अपने पुत्रों को देखना ही नहीं चाहा। उनकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक थी, कभी नहीं देखना चाहा कि मेरे पुत्र कैसे हैं, उनकी शक्ल सूरत रंग रूप कैसा है, वो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कभी नहीं देखा। धृतराष्ट्र के आंख ही नहीं है तो वो देख ही नहीं सकता, ठीक है, परंतु जिसकी आंख है वो तो देख सकता है। पर गंधारी ने सारी जीवन तपस्या, एक्चुअली तपस्या क्या होती है? तपस्या वो होती है कि हम अपने मन से कुछ स्वेच्छा से कोई ऐसी चीज को धारण कर लें जो हमें चुभती रहे, जिससे हमें चुभन होती रहे। जैसे हम रोज के 2 घंटे निकाल रहे हैं माला करने के लिए, 16 माला हमें जप करनी है, तो ये हमारी तपस्या है। एकादशी के दिन हम व्रत रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? कि ये तपस्या है, हमारे खाने के लिए हमारे पास अन्न है परंतु हम उसको खाएंगे नहीं, तो तपस्या है। यदि आपके पास सुविधा ही नहीं है, यदि आपके पास अन्न ही नहीं है और आप भूखे रह रहे हो, तो वो तपस्या नहीं होगी, वो आपके कर्म फल का भुगतान होगा। परंतु यदि आपके पास वो चीज अवेलेबल है और आप उसको यूज नहीं कर रहे किसी भी वजह से, तो वो तपस्या है। तो इसीलिए गंधारी को यहाँ क्या कहा गया? तपस्विनी। इतनी तपस्विनी थी कि उन्होंने कभी भी किसी को देखना नहीं चाहा। जैसे उनको पता चला मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी और जीवन पर्यंत वो पट्टी बांधे रहे। तो उन दोनों के पास गए और उनको भगवान की ओर से सांत्वना दी, है ना। तो यहाँ कहते हैं, यद्यपि गंधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। तो क्यों तपस्विनी थी? उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी।
पत्नी का कर्तव्य है पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती थी, इसीलिए वो तपस्विनी थी, है ना। तो उनको बहुत बड़ा आघात लगा होगा अवश्य ही, 100 पुत्र और कई पौत्र मारे गए, तो लेकिन उन्होंने सब कुछ सह लिया। एक और बहुत सुंदर भाव आता है, कई रसिकाचार्य कहते हैं कि गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का हनन कर दिया, इसी प्रकार एक दिन तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा, आपस में भाई ही लड़ लड़ कर मर जाएंगे। तो कृष्ण के कुल का नाश भी वैसा ही हुआ। तो तपस्या थी उनकी, और उस तपस्या के बल पर उन्होंने भगवान को भी ऐसा शब्द बोल दिया। उसके अगले श्लोक में कहते हैं, पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। युधिष्ठिर महाराज ने कोई नया नियम नहीं बनाया, कोई मनमाना नियम नहीं बनाया। वो क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार उनके ताऊ राज्य चला रहे थे और जो जो भगवान ने कहा, तो आज्ञा पालन। युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, दोनों का आज्ञा पालन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि यदि आपको दो लोगों का आज्ञा पालन करना हो तो सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए, है ना। तो महाराज युधिष्ठिर ने नियमों का दृढ़ता से पालन किया, ना केवल पालन किया परंतु वो पहले अपने वृद्धताओं की सहमति भी लेते थे। भगवान ने जो जो बताया ये धर्म के नियम है, मनु महाराज के मनु संहिता के अनुसार जो जो नियम है उनका पालन करने में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर कभी पीछे नहीं रहे। वो एक आदर्श राजा थे। जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। अगले अध्याय में पता चलेगा युधिष्ठिर महाराज की जो राज्य था वो कितना सुंदर था, परंतु यहाँ हम सोच सकते हैं कि वो भगवान के कहे अनुसार राज्य चला रहे, है ना। तो भगवान का नियम क्या है, एक राजा को कैसा होना चाहिए। एक बहुत सुंदर ऋषभदेव का श्लोक है, माता न सस्यात पिता न सस्यात राजा न सस्यात देव न सस्यात। किसी को माता पिता देव गुरु राजा बनने का अधिकार नहीं है यदि वो अपने आश्रित को भगवत धाम के बारे में जानकारी नहीं देता। देखो, कोई भी व्यक्ति ना दूसरे को जानकारी दे सकता है ना, उसको समझाने का प्रयास कर सकता है, करना सबको अपना अपना है। अगर मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे मेरे माता पिता बता सकते हैं कि हाँ बेटा ये करोगे तो तुम भगवत धाम जाओगे, करना तो मुझे है। परंतु माता पिता का कर्तव्य क्या है कि संतान को बताएं, राजा का कर्तव्य क्या है कि प्रजा को बताए और साथ में ऐसी सुविधा प्रदान करे, है ना। गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यदि हम किसी को कोई गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं तो हमें उसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ आए तो हमें उसकी फैसिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो ये युधिष्ठिर महाराज ये करते थे, अपनी प्रजा को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रयास भी करते थे और उनको उतना ही कर लगाते थे, उतनी ही टैक्स या उतना ही उनसे वसूल करते थे जितने के साथ वो बहुत कंफर्टेबल थे। एक बहुत सुंदर कथा में कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज कभी भी कर के पैसों से अपना वो चलाते नहीं थे, जो घर का खर्च था। राजकार्य सब टैक्स से होते हैं, परंतु जो घर के खर्चे हैं उनके लिए उन्होंने अलग से कुछ व्यवस्था करी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि राजा हैं परंतु इस पैसे से मेरे घर में राशन नहीं आएगा। तो उन्होंने अपनी खेती बाड़ी के लिए या जो भी गोपालन जो भी किया था उन्होंने
वो सब अरेंजमेंट उन्होंने अपने लिए किया था, ताकि जो भी धन मेरे घर में यूज हो वो शुद्ध हो, वो कर संग्रह से ना हो। तो इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बहुत सुंदर राजा थे। और इसके साथ ही हमारा अध्याय समाप्त हुआ। बहुत दिन से हम प्रश्न उत्तर नहीं कर पाए, तो मैंने कल बोला था अध्याय समाप्त होने के बाद हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है पिछले अध्याय से संबंध में, इस अध्याय के संबंध में, भीष्मदेव का देह त्याग, तो आप शेयर कर सकते हैं। और कुछ छूट गया है, कोई तात्पर्य आपने पढ़ा बहुत अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का प्रश्न है, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। हरे हाँ जी कृष्ण माता जी, आप दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं पूछी थी, प्रश्न दार्शनिक मतलब क्या होता है? दोबारा पूछिए। दार्शनिक मतलब क्या होता है? दार्शनिक, दार्शनिक मतलब जो अपना विचार प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है ना। दर्शन होते हैं ना, अलग अलग तरीके के रास्ते होते हैं, तो उस रास्ते को बनाने वाले व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं। फिलोसफर इंग्लिश में बोला जाता है कि ये इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्मत्व गौड़ीय फिलोसफी को फॉलो करते हैं, तो हमारा एक दर्शन है, देखने का तरीका है चीजों को, वो क्या है, हाँ। ब्रह्मत्व गौड़ीय है ना। कोई अद्वैतवादी है तो वो अद्वैत दर्शन को फॉलो करते हैं, तो जो उसके नियम बनाने वाले होते हैं उनको दार्शनिक बोलते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, जी। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी गीतू माता जी, आपका प्रश्न है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। माता जी, आप कह रहे थे कि जैसे धृतराष्ट्र और गंधारी की शादी हुई थी, तो वो धृतराष्ट्र तो शुरू से अंधे थे बचपन से ही, तो माता गंधारी ने क्यों आके मतलब पट्टी बांधी थी? उन्होंने अपने आप को क्यों पट्टी बांधी? क्योंकि अगर वो थे अंधे, उनको नहीं दिखता था, तो उन्होंने क्यों पट्टी बांधी? ऐसा सोचा जाता है माता जी कि पत्नी को पति से बेटर नहीं होना चाहिए। पहले टाइम में ऐसी ही एक मिथ चलते थे। अभी भी बहुत सारे उनमें कहा जाता है ना कि पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है तो अहंकारी हो जाती है, या बहुत बड़े घर की लड़की ले लो तो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के नियम हैं। तो ऐसा माना जाता था कि अगर लड़की के पास बहुत सुंदर सुंदर फैसिलिटीज हैं तो उसका अहंकार जो है उसे टिकने नहीं देगा। तो माता गंधारी को जब पता चला कि उनके उनके लिए जो रिश्ता है वो धृतराष्ट्र का है और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो उसको नकार सकें, तो उन्होंने कहा मैं इसे स्वीकार करती हूँ। और क्योंकि मेरे पति देख नहीं सकते, उनको लगेगा मेरी पत्नी तो देख सकती है, तो उनके मन में जीवन पर्यंत एक हीन भावना रहेगी। उस हीन भावना को आने से पहले ही मैं अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती हूँ कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये तपस्या और त्याग माना गया माता जी। मगर माता जी इसमें एक ही बात है कि इससे भी तो उन्हें गिलानी होगी कि मेरी पत्नी की आंखें होते हुए भी उन्होंने पट्टी बांधी मेरे लिए, उससे भी तो उनमें गिलानी नहीं आनी चाहिए थी। ग्लानि नहीं, उससे उनको रिस्पेक्ट आती थी पत्नी के ऊपर। ठीक है माता जी, थैंक यू। जी माता जी। माता जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे जी कृष्णा रितिका माता जी, आपका प्रश्न है? रजनी माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। माता दंड जी, जो प्रणाम। जैसे हम कहते हैं कि भाई जिस वक्त लास्ट समय में, अंतिम समय में भगवान का चिंतन होना चाहिए तो हम उसी धाम में जाएंगे, तो उस हिसाब से तो जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको देखेंगे तो हमारा ध्यान उधर में ही चला जाएगा। फिर पर भीष्म पितामह का तो एक अलग वो चिंतन था कि उनके सामने सब थे पर फिर भी भगवान को देख रहे थे और वो कर रहे थे। पर उस वक्त में हमें क्या करना चाहिए जब प्राण त्याग कर रहे आपने हो? बिल्कुल ठीक कहा माता जी कि उस समय रिश्तेदारों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मैं दो एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ करंट, जहां ये किया गया। एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छे फेमस गुरु हैं पुंडरीक महाराज, आप सबने नाम सुना होगा।
उनके फादर भी आध्यात्मिक गुरु थे, उनके गुरु भी थे और पिता भी थे। तो जब पुंडरीक महाराज के फादर एक्सपायर होने वाले थे, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इनके कुछ मिनट ही इनके पास शेष हैं, ये जाने वाले हैं। तो पुंडरीक जो इतने महान भक्त भी हैं, और आपने सुना होगा उनकी भागवत कथाएं इतनी सुंदर होती हैं, राधा रमन मंदिर में विशेष पुजारी हैं वो। तो पुंडरीक खुद उस हॉस्पिटल के रूम में नहीं गए जहां उनके पिता थे। उन्होंने एक शिष्य को भेज दिया कि जाओ वहां जाके कीर्तन करो, राधा रमन का भजन गाओ, कीर्तन करो करो करो। तो उनको बड़ा विचित्र लगा कि अंतिम समय में पुत्र को जाना चाहिए, है ना, और पुत्र भी इतना सुंदर भक्त, इतना उच्च कोटि का वैष्णव, और पुत्र वैष्णव होते हुए भी पिता के सेवा में नहीं गया और किसी और को भेज दिया। तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने क्या बोला कि मैं चला जाता तो हो सकता है मेरे पिता ये भूल जाते कि वो मेरे गुरु हैं, उनको ये याद आ जाता कि मैं उनका पुत्र हूं, तो फिर वो मेरा पुत्र लेके जन्म ले लेते। अंतिम समय में यदि वो मुझे देखते तो मेरे ही पुत्र बनने की इच्छा उनमें आ जाती, इसीलिए मैं नहीं गया, उनके शिष्य को भेजा। जब उनके शिष्य को वो देखेंगे तो उनको ये याद रहेगा मैं आध्यात्मिक गुरु हूं और मुझे क्या करना है, भगवत धाम जाना है। तो एक ये उदाहरण है। और दूसरा, हमारे गॉड ब्रदर हुए हैं, वो बहुत बड़े, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उनकी वाइफ भी हमारी गॉड सिस्टर है, वृंदावन में ही रहती हैं, रमा माता जी। उनकी डॉटर भी गुरु महाराज से दीक्षित हैं। जब वो डॉक्टर साहब हॉस्पिटलाइज थे तो उनको पता चला उनका अंतिम समय है, तो उनसे पूछा गया कि आपका मन है किसी से मिलने का? अपनी पत्नी, बेटी, बेटा सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं, मुझे राधा रानी का एक पिक्चर ला दो बस। अब सोचिए। और फिर उनके परिवार वालों को पूछा गया कि आप बाहर वेट कर रहे हो और ये उनका अंतिम समय है, क्या आप अंदर जाके उनसे कुछ बात करना चाहते हो? तो उनके परिवार वालों ने बोला नहीं, हम बाहर बैठ के जप करना चाहते हैं ताकि उनका ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल ना आए। वो जिन राधा रानी की पिक्चर को देखना चाहते हैं वो उन्हीं को देखें और अपना शरीर राधा रानी को देखते हुए छोड़ें। तो यही विधि है माता जी, और हमें ये सीखना भी है ना। यदि हम सीख पाएंगे तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। जय माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई और प्रश्न है? ओके, अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ विराम देते हैं। कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे, 10th चैप्टर। बहुत सुंदर अध्याय है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त वृंद की जय।